हेलो बच्चों, आज हम पाठ एक हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रश्नोत्तर करेंगे। हमने कविता को पढ़ा, कविता के अर्थ को समझा, हमने कवि के बारे में भी जाना। आज हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर जो आपको कॉपी में लिखना है उन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ प्रश्न यहाँ मैंने उत्तर के साथ दिए हैं, आप उन्हें लिखेंगे। कुछ जो स्वयं आपको लिखना है वो भी आप लिखेंगे और कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं। ठीक है बच्चों, ये सारा वर्क आपको अपनी कॉपी में करना है और बहुत ही सुंदर और शुद्ध शब्दों में करना है। प्रश्नों के उत्तर में यहाँ कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ इसलिए दे रही हूँ ताकि आप भाषा के महत्व को समझ सकें। जब भी आपको कुछ प्रश्न स्वयं से करने के लिए दिए जाते हैं अतिरिक्त प्रश्न, तो आप उसमें भाषा का ध्यान नहीं रखते, भाषा के व्यवस्थित क्रम का, शब्दों के चयन का ध्यान नहीं रखते। तो इसीलिए कुछ उदाहरण के तौर पर प्रश्न में उत्तर के साथ यहाँ दे रही हूँ, जिन्हें पढ़कर आप भाषा के व्यवस्थित क्रम को जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो प्रश्न उत्तरों के साथ दिए गए हैं उन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे कि किस प्रकार की भाषा उनमें प्रयोग में ली गई है, शब्दों का चयन कैसा है। उसी के आधार पर आप जब भी अपने शब्दों में प्रश्न उत्तर लिखें तो आप भाषा का विशेष ध्यान रखें। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निम्बोरियाँ खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद करते हैं। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उन्मुक्त यानी खुले रहकर, है ना, पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, वे खुला रहना चाहते हैं। तो उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियाँ खाना चाहते हैं, पेड़ की सब ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं, वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं, क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इस पंक्ति का भाव हमें बताना है। बच्चों, अर्थ, भाव, व्याख्या, इन सब में अंतर होता है। भाव यानी हमसे इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। ठीक है, अर्थ होता है कि उन पंक्तियों का अर्थ क्या है, उन पंक्तियों का शाब्दिक अर्थ भी उसमें आ जाता है। ठीक है, और व्याख्या होती है कि हम उन पंक्तियों के उस एक पंक्ति के माध्यम से कितना कुछ हम बता सकते हैं कि कवि हमसे ये सब कहना चाहता है ना, उसे हम डिटेल में बता सकते हैं। व्याख्या होती है डिटेल में, भाव होता है कि जो संदेश हमें देना चाहते हैं, और अर्थ होता है कि उसमें शाब्दिक अर्थ भी छुपा होता है। ठीक है, सरल शब्दों में जो अर्थ होता है, जो सीमित भाषा में होता है, यहाँ हमें भाव स्पष्ट करना है। इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। होड़ यानी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज के साथ जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता, यानी मेरे प्राण छूट जाते। इसके बाद बच्चों कुछ स्वमूल्यांकन के प्रश्न हैं। ये 3 प्रश्न जो मैंने आपको दिए हैं ये आपको कॉपी में करना है। आपकी पुस्तक में इसके अलावा भी कुछ प्रश्न हैं, भाषा की बात और अन्य कुछ करने को ऐसे प्रश्न हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। उन्हें कॉपी में नहीं लिखना है, कॉपी में आप केवल प्रश्नोत्तर लिखेंगे। ठीक है, कुछ स्वमूल्यांकन प्रश्न हैं। स्वमूल्यांकन प्रश्न यानी आप स्वयं इनके उत्तर लिखकर जानें कि आपने इस कविता को कितना समझा है, कितना जाना है। प्रश्न 1, कई लोग पक्षी पालते हैं,
पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है स्वयं। दूसरा प्रश्न है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। कि हम पक्षियों को पिंजरे में बंद करते हैं तो केवल उनकी आज़ादी को ही नहीं छीनते हैं हम, बल्कि उनके पिंजरे में बंद रहने से हमारे आसपास का वातावरण, पर्यावरण, इसका संतुलन भी प्रभावित होता है। इस बारे में आपको 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखना है। तीसरा प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, एक प्रश्न भी, इसका उत्तर भी आपको स्वयं लिखना है। इसके बाद है अतिरिक्त प्रश्न। अतिरिक्त प्रश्न का प्रश्न 1, पक्षी ऊंची उड़ान के लिए क्या क्या बलिदान देते हैं? पक्षी ऊंची उड़ान के लिए अपना घोंसला, डाली का सहारा आदि सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। उनका मानना है कि ईश्वर ने उन्हें सुंदर पंख दिए हैं, इसलिए उनकी उड़ान में कोई बाधक न बने, कोई रुकावट न बने। प्रश्न 2 है, अपनी किन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पिंजरे से आज़ाद होने के लिए पक्षी व्याकुल होता है? पक्षी नदी झरनों का बहता जल पीने, तेज गति से उड़ान भरने, नीले आसमान की सीमा तक उड़ने, पेड़ की फुनगी पर झूलने, कड़वी निबोरियाँ खाने और अनार रूपी दाने चुगने के लिए पिंजरे के बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं। कि पिंजरे में बंद जब पक्षी रहता है ना, तो उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती है और उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह पिंजरे से बाहर निकलने के लिए, आज़ाद होने के लिए बेचैन होता है। व्याकुल होना है ना, बेचैन होता है कि उसे भी नदी और झरनों का बहता जल पीने की इच्छा होती है, तेज गति से उड़ने की इच्छा होती है ना, और पेड़ों पर इधर से उधर झूलने की इच्छा होती है, कड़वी निम्बोरियाँ खाने की इच्छा होती है, अनार रूपी दाने चुगने की इच्छा होती है। तो इतनी सारी इच्छाएं उसकी होती है जिसके कारण वह पिंजरे से आज़ाद होना चाहता है। प्रश्न 3, पिंजरे में पक्षियों को क्या क्या कष्ट होता है? पिंजरे में पक्षी खुले आसमान में उड़ान नहीं भर सकते, नदी झरनों का बहता जल नहीं पी सकते, कड़वी निबोरियाँ नहीं खा सकते, फुदक नहीं सकते, अपने पंख नहीं फैला सकते, अनार के दानों रूपी तारों को चुग नहीं सकते। इसके अतिरिक्त पिंजरे में पक्षियों को वह वातावरण नहीं मिलता जिसमें रहने के वे आदी हैं। पिंजरे में पक्षियों को वैसे तो बहुत कष्ट हैं, है ना, उनकी मनोदशा का तो हम वर्णन भी नहीं कर सकते। वो इतने कष्ट में रहते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, है ना, और सबसे बड़ा कष्ट तो यही रहता है कि वो अपने साथियों से, अपने परिवार वालों से सबसे दूर रहते हैं, है ना। ये बहुत बड़ा कष्ट होता है। और फिर उन्हें जो खुले आसमान में उड़ने की आदत है ना, खुले आसमान में भी उड़ान नहीं भर पाते हैं। पिंजरे में थोड़ी सी तो जगह होती है, उस पिंजरे में वो कितना फुदकेगा, इधर से उधर कितना चल पाएगा। वो थोड़ी सी जगह, छोटे छोटे पिंजरे होते हैं, तो वह ऊंची उड़ान नहीं भर सकता, नदी का, झरनों का बहता जल नहीं पी सकता। उसे तो जो कटोरी में पानी दिया जाता है वही पानी वो पीता है। कड़वी निबोरियाँ नहीं खा सकता, फुदक नहीं सकता, अपने पंख नहीं फैला सकता। पिंजरे इतने छोटे होते हैं कि वह थोड़ा सा फड़फड़ाएगा पंख तो पंख टकरा जाएंगे पिंजरे से, है ना। अनार के दानों रूपी तारों को चुग नहीं सकता। तो पिंजरे में पक्षियों को ऐसा वातावरण नहीं मिलता जिसमें रहने के वे आदी होते हैं, मतलब उन्हें आदत होती है जिस वातावरण की, वह वातावरण उन्हें वहाँ नहीं मिलता। प्रश्न 4, पक्षियों के सपने और अरमान क्या है? पक्षियों का सपना है कि वह वृक्ष की सबसे ऊंची फुनगी पर बैठकर झूला झूले। उनका अरमान है कि वे नीले आसमान में दूर दूर तक उड़ते हुए आकाश की सीमा तक पहुंच जाए। इस कोशिश में क्षितिज से मुकाबला करते हुए उसका अंतिम छोर ढूंढ निकाले या अपने प्राण त्याग दे। ये उनके सपने और अरमान है। प्रश्न 5 है, ये प्रश्न 6 नहीं, प्रश्न 5 है। पक्षी मनुष्यों से क्या चाहते हैं? पक्षी मनुष्यों से चाहते हैं कि उसे स्वतंत्र होकर उड़ान भरने दे। वह इसके बदले अपना घोंसला और टहनी का अपना आश्रय भी देने को तैयार है।
वे हम लोगों से यह प्रार्थना भी करते हैं कि उन्हें ईश्वर ने जब उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो मानव उनकी उड़ान में विघ्न न डाले और उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने दे। क्या चाहते हैं पक्षी हम मनुष्यों से? कि हम उन्हें स्वतंत्र रहने दें, उन्हें पिंजरे में कैद न करें, है ना। और इसके बदले वो अपना सब कुछ हमें देने को तैयार है, अपना घोंसला भी देने को तैयार है, अपनी टहनियाँ भी देने को तैयार है। और कहते हैं कि जब बस ईश्वर ने हमें जो पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो मनुष्य हमारी उड़ान में किसी तरह की बाधा न डाले, विघ्न न डाले और हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दे। तो पक्षियों को हमें कभी भी कैद करके नहीं रखना चाहिए। प्रश्न 6 है ना, एक प्रश्न बीच में मिस हो गया है, तो प्रश्न 4 के बाद 6 है, फिर 7 है, तो आप उसका सीरियल सही करेंगे। यह कविता हमें किस बात के लिए प्रेरित करती है? यह कविता हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि बंधन में रखकर हमें कितनी भी सुविधाएं क्यों न दी जाए, सभी व्यर्थ होती है। स्वतंत्र जीवन में ही हम अपनी इच्छा से सभी काम कर सकते हैं, जबकि पराधीनता में दूसरों की इच्छाओं को मानना पड़ता है। कि आज़ादी सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है ना। और यह कविता हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हमें बांधकर, यानी हमें कैद में रखकर चाहे हमें कितनी भी सुविधाएं क्यों न दे दी जाए, लेकिन वे सभी बेकार होती है। और जब हम स्वतंत्र होते हैं तो हम अपनी इच्छा से सारे काम कर सकते हैं, और जब हम कैद में होते हैं तो हमें दूसरों की इच्छाओं को मानना पड़ता है। प्रश्न 8, पक्षी को मैदा से भरी सोने की कटोरी से कड़वी निबोरी क्यों अच्छी लगती है? उत्तर, परतंत्र यानी गुलामी का जीवन सदैव कष्टमय होता है। ऐसे समय में मन की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। स्वतंत्र जीवन में कठिनाइयाँ भी कितनी अधिक क्यों न हो, वह गुलामी के जीवन से अच्छा होता है। अतः पक्षी भी खुले में रहकर मैदा से भरी सोने की कटोरी की अपेक्षा नीम के कड़वे फल खाना अधिक पसंद करते हैं। जब पक्षी पिंजरे में बंद होता है तो मैदे से भरी हुई सोने की कटोरी में उसे चाहे कितने ही पकवान दे दिए जाए, लेकिन फिर भी उसे आज़ादी में रहकर उस कड़वे नीम के फल को खाना ही उसे अच्छा लगता है। प्रश्न 9, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें क्या संदेश देना चाहा है? कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहा है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही, यानी स्वतंत्रता सबसे अच्छी है। स्वतंत्र रहकर ही अपने सपने और अरमान पूरे किए जा सकते हैं। पराधीनता में सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। पराधीन रहने से हमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो जाना पड़ता है। अतः कवि ने इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। अतः हमें पक्षियों को बंदी बनाकर नहीं रखना चाहिए, उन्हें आज़ाद कर आसमान में उड़ान भरने देना चाहिए। प्रश्न 10, स्वतंत्रता के महत्व को लिखिए। अब इसमें स्वतंत्रता के महत्व को आपको लिखना है कि स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी अधिक महत्वपूर्ण है, आज़ादी हमारे लिए कितनी अधिक महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगर आप अपने मन से भी इस प्रश्न का उत्तर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। स्वतंत्रता सर्वोपरि होती है। स्वतंत्र व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, खा पी सकता है, कहीं घूम फिर सकता है तथा विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। गुलामी का जीवन कष्टमय होता है। हमें अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा, जिसमें हमें काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ी, काफ़ी मुसीबत कष्ट झेलने पड़े। यातना यानी कष्ट झेलना पड़ा। हमें काफ़ी संघर्ष के बाद आज़ादी मिली। अतः स्वतंत्रता को संभाल कर रखना हम सभी का दायित्व है, हम सभी की जिम्मेदारी है। इसी प्रकार की स्वतंत्रता पक्षियों पर भी लागू होती है कि हमने आज़ादी को बहुत मुश्किलों से पाया है ना। हम जानते हैं कि हम जब कई वर्षों तक हम गुलामी हमारे देश गुलाम था, उसके बाद फिर हम आज़ाद हुए, तो हम आज़ादी के महत्व को समझते हैं और हमें इस आज़ादी को संभाल कर रखना ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और जिस तरह से हम आज़ादी को महत्व देते हैं, आज़ादी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह हमें पक्षियों को भी आज़ाद रखना चाहिए, उन्हें भी स्वतंत्र रखना चाहिए। तो बच्चों, ये सारे प्रश्न उत्तर आपको लिखना है, ठीक है, सुंदर और शुद्ध अक्षरों में।